कुत्ते की तरह क्यों आते हैं फौज के मारने के लिए? अकेले आए, अकेले सामना करें। हमारा हिंदू का एक लड़का 100 के बराबर है। हम ये सोच सकते हैं उसके साथ हुआ है ना, हमारे साथ तो नहीं हुआ है। लेकिन यही सोच सोच कर एक दिन हमारे साथ ये चीजें हो जाती है। हमें अपने बच्चों को शुरू से सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी होगी और उनको ये भी शिक्षा देना पड़ेगा कि भैया तुम अपने धर्म में ही अपने धर्म के साथ उठना बैठना सीखो। दूसरे धर्म वाले जितने सच्चे बनते हैं वो सच्चे हैं नहीं, वो शुरू से पीठ पे छुरा मारते आए हैं। हमारा बादल अंतिम समय तक लड़ता रहा उन 9 लोगों के साथ। हमारा बादल कमजोर नहीं था, पर वो गलत हाथ में चला गया था, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया था। अगर हमारे हिंदू भाई उसमें सारे गिर के अगर घेर लेते तो 9 की हिम्मत नहीं होती कि हमारे बादल को मार देते। पूरी जनता वहाँ पर थी, पूरी जनता भीड़ भाड़े इलाके में हुआ ये काम। ये कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं हुआ है, भीड़ भाड़ इलाके में हुआ है। लेकिन हम तमाशबीन हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं हो रहा, उनके साथ हो रहा है। और यही कमी है हमारे अंदर सबसे। जिस दिन हमारी ये हिंदुओं की सोच बदलेगी उस दिन हमारा समाज बदलेगा, उस दिन देश बदलेगा। और उस दिन कोई बादल नहीं बनेगा, उस दिन कोई दूसरा रिंकू शर्मा नहीं होगा, दूसरा कोई अंकित सक्सेना नहीं होगा। आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर में बैठे हुए हैं और वही अगर कोई दूसरे धर्म का बंदा मरता तो आज वो आकर के पैसे पकड़ा दिए रहते और शोक मनाते रहते उनके घर के आगे बैठ करके। लॉकडाउन लगने के कारण उसका खामियाजा देखिए क्या हुआ हिंदू परिवार के साथ। उसको जब मुआवजा नहीं मिला, लॉकडाउन में अंकित सक्सेना के फादर की डेथ हो गई भूखे मरते हुए, क्योंकि उनके पास कमाने का कोई साधन ही नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था। उनके फादर की डेथ हो गई और आज बेचारी उसकी मदर सिर्फ अकेली, उसके भी आगे पीछे कोई नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं। अंकित चले गए, उसके फादर भी चले गए, अब क्या उसकी माँ भी चली जाए तब हमारे मुख्यमंत्री की आंखें जागेंगी, तब उनकी सोच जगेगी कि उन्होंने इतना वो करा था। जैसे कि यूपी के अंदर आया है, कानून आया है कि ऐसे कोई भी किसी का धर्मांतर नहीं कर सकता, तो मेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से अपील है कि दिल्ली के अंदर भी ये बहुत सख्त से सख्त कानून आना चाहिए। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद है रघुवीर नगर में। यहाँ पर एक बादल नाम के जो युवक है उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद उसके घर के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर बजरंग दल द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक जो भजन है, कीर्तन का जो है आयोजन किया गया और उसको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई। इनसे मौजूद बात यहाँ पे जो लोग मौजूद इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर इन लोगों के यहाँ पर क्या कहना है और क्या आगे भी इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो लोग जो हैं वो क्या एकजुट होंगे, साथ खड़े होंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पूनम राणा है। जी मैम, इस तरीके की घटना अगर इस क्षेत्र में होती है तो क्या वाकई में और भी जो लोग हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ता और चीज़ें जो हैं सवाल नहीं खड़े होते? इस तरह की घटना यहाँ पर साल में, आप जानते हैं, साल में कम से कम 3-4 घटनाएं इस तरह की हो जाती है। पहले यहाँ पे अंकित सक्सेना की भी हुई थी, उस टाइम भी हम इसी तरह से एकजुट खड़े होकर हमने उनके लिए इंसाफ मांगा था और उनको इंसाफ अभी मिला। उनकी जो जिन लोगों ने उनका मर्डर वगैरह किया था उसकी फैमिली आज जेल में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कभी बेल ना मिले और उनको फांसी तक सजा मिले। आगे भी क्या जो बादल जो यहाँ से आपको सूचना मिली हुई चीज़ें मिलेगी, क्या कुछ ऐसा पता लगा जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और वाकई में उनको सभी लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या अभी? 9 लोगों ने, बादल का खुद का बयान था, 9 लोगों को उसने नाम लिखवाए थे बादल में। उसका मोबाइल जो है वो पुलिस के पास में है। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा था, जिसमें से एक को नाबालिग कहकर छोड़ दिया गया है। 4 अभी पकड़े गए हैं, बाकियों की कोशिश करी जा रही है। उसी के संगम में हम बादल के इंसाफ मांगने के लिए ही हमने पहले एक शांति मार्च निकाला था। अभी आप जैसा कि आज आपने देखा कि आज हमने शांति पाठ किया है, इसीलिए हम शांति पाठ वगैरह कर रहे हैं कि बादल को इंसाफ मिल सके। हम शांति से अपनी बात रखना चाह रहे हैं प्रशासन के सामने कि प्रशासन हमें कमज़ोर ना समझे। किसी हिंदू बच्चे की अगर इस तरह के निर्भर हत्या होगी तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। अपना नाम बता देंगे? मेरा रिचाली अवस्थी। आज यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में जो लोग हैं एकजुट हुए, क्या वजह ऐसी हुई कि आज लोगों के सड़क पर उतर के इंसाफ मांगना पड़ रहा है? बस वजह क्या हुई कि जैसे एक हिंदू बेटा है हमारा, उसको प्यार हो गया मुस्लिम लड़की से, तो ठीक है, प्यार होना कोई गलत बात नहीं है और प्यार जब होता है तो कोई भी बंदा धर्म नहीं देखता उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर प्यार हुआ, वहाँ पे जो उनकी लड़की की तरफ से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने बोला कि अगर आपने इस लड़की के साथ वो करना है, विवाह करना है, तो आपको अपना धर्मांतरण करना पड़ेगा, मतलब आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो उसने मना कर दिया और उन्होंने उन दरिंदों ने उसको चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दी। उस बच्चे का नाम है बादल और वही एक पढ़ा लिखा बेटा था और उसके फादर का सब्जी का काम है। बताओ कि एक माँ सहारा था तो वो उसको भी मार दिया इन्होंने। मतलब जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी कार्रवाई हुई है अभी तक? गिरफ्तारी सबकी हो चुकी है? सातों के सातों लोग अरेस्ट हैं अभी।
रेस्ट है। हाँ, तो यहाँ पर हम बजरंग दल के और हिंदू विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम क्या कहते हैं 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक दिसंबर तक लगातार डेमोस्ट्रेशन करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ताकि इनको पता चलना चाहिए कि दोबारा इस तरह की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। विषय अरेस्ट का नहीं है। अलग सभी लोग जैसे एक साथ एकजुट होते हैं सीधे, तो यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश है कि बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ के भी लोगों के लिए? उनके लिए यही संदेश है कि हम हिंदू को वो कोई हल्के में ना लें, कि ऐसे कोई भी आएगा और हमारे बच्चों को ऐसे मार देगा तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि और किसी भी रूप में हम अपना ये नहीं है कि अगर किसी को किसी से प्यार हो गया तो उसकी वो करने के लिए धर्म को हम अपने परिवर्तन कर देंगे। हम धर्म को कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यही हाँ, धर्म की रक्षा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर पूनम पांडे है। जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, जैसे अब हिंदू जो है वो एकजुट अगर हो रहा है, एक साथ आके खड़े हो रहा है इस तरीके की चीज़ों में, तो परिवार को भी सहयोग मिलता है, परिवार को बल मिलता है अपनी जो आवाज़ है वो उठाने के लिए। तो क्या एक बड़ा संदेश जाएगा दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को भी आवाज़ उठाने के लिए, अगर आपका इस तरीके का आयोजन होता है तो? जी, बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा, क्योंकि ऐसा शुरू से होता आया है कि हिंदुओं को शुरू से कमज़ोर समझा गया है और हम हिंदू क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपने आप को हमेशा अच्छा बना के पेश करते हैं, जल्दी किसी चीज़ का विद्रोह नहीं करते हैं और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमेशा हिंदू कटते रहते हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, एक ख्याला में पूरे परिवार को एक मुसलमान ने मार दिया जो कि अभी भी थाने में है, जेल में, पर से अभी तक फांसी की सज़ा नहीं मिली, ना तो उसने हत्या उसको सज़ा मिली है, किसी तरह के भारी कठोर सज़ा नहीं मिली है। तो ऐसा बार बार होता आ रहा है। तो हम सरकार से यह मांग करेंगे कि इतना कठोर कानून आए कि ये हमारी औलादों को छूने की कोशिश ना करे, हमारे हिंदू समाज पर कभी आतंक फैलाने की कोशिश ना करे, उन्हें खौफ खाए, वो हमारे हिंदुओं को छूने में खौफ खाए। वो जैसे कि आज हमारे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह जो काट रहे हैं, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो अकेले आके मारे ना। कुत्ते की तरह क्यों आते हैं फौज के मारने के लिए? अकेले आए, अकेले सामना करें। हमारा हिंदू का एक लड़का 100 के बराबर है। ऐसे क्यों होता है? अरे भाई, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम अकेले आओ ना, एक आदमी के साथ एक आदमी करो। ये शुरू से होता आ रहा है। हमारे पृथ्वीराज चौहान ने अपने ने छोड़ दिया, 14 बार उन्होंने छोड़ दिया, तो मोहम्मद गौरी को छोड़ा, लास्ट में उनको मार दिया गया। तो ये आज का नहीं है, हमारा पुराना इतिहास है। इनके साथ अब जब वो करोगे ये आप ही को मारेंगे। इसलिए जैसे कि यूपी के अंदर आया है, कानून आया है कि ऐसे कोई भी किसी का धर्मांतर नहीं कर सकता, तो मेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से अपील है कि दिल्ली के अंदर भी ये बहुत सख्त से सख्त कानून आना चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी भी समुदाय को दूसरे धर्म के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं कन्वर्ट करा सकता, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, कोई नहीं करा सकता। इसलिए हम ये जो डेमोस्ट्रेशन करेंगे 21 तारीख से 31 तारीख तक, इसके अंदर हम विशेष रूप से ये ध्यान देंगे कि कानून पास हुआ जाए। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या कमी रहे अभी जो है वो रह गई है समाज के अंदर कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तभी समाज एकजुट हो पाता है? ऐसी घटनाएं मतलब रुकने का कोई ऐसा आपको दिखाई देता है, कोई ऐसा जो सोल्यूशन है इसका कि किसी तरह से हम इसको रोक सकते हो? सबसे पहले हम सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें हर एक हिंदू को अपना परिवार, अपना भाई, अपना बेटा, अपना परिवार समझना पड़ेगा। हम ये सोचते रहे उसके साथ हुआ है ना, हमारे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन यही सोच कर एक दिन हमारे साथ ये चीज़ें हो जाती है। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को शुरू से सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी होगी, कराटा सिखाना पड़ेगा, उन्हें सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी पड़ेगी और उनको ये भी शिक्षा देना पड़ेगा कि भैया तुम अपने धर्म में ही अपने धर्म के साथ उठना बैठना सीखो। दूसरे धर्म वाले जितने सच्चे बनते हैं वो सच्चे हैं नहीं, वो शुरू से पीठ पे छुरा मारते आए हैं और अभी भी मारेंगे। और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं को अकेले आके हिम्मत करे। अगर वो अकेले आता था तो हमारा बादल हम सबके बीच होता है। हमारा बादल अंतिम समय तक लड़ता रहा उन 9 लोगों के साथ। हमारा बादल कमजोर नहीं था, पर वो गलत हाथ में चला गया था, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया था। अगर हमारे हिंदू भाई उस पर सारे गिर के अगर घेर लेते तो 9 की हिम्मत नहीं होती कि हमारे बादल को मार देते। पूरी जनता वहाँ पर थी, पूरी जनता, भीड़ भाड़े इलाके में हुआ ये काम। ये कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं हुआ है, भीड़ भाड़ इलाके में हुआ है। लेकिन हम तमाशबीन हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। और यही कमी है हमारे अंदर सबसे अंदर। जिस दिन हम ये सोचे कि ये हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा भाई है, उस दिन से ये आतंक होना बंद हो जाएगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हुआ, इसलिए हम केयर फ्री हो जाते हैं। हमें केयर फ्री नहीं होना, हमें ये देखना है कि एक के साथ हुआ है, कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, हमारे बच्चों का भी आ सकता है। इस चीज़ को जब तक हम अपने दिमाग में नहीं लगाएंगे हम यूनाइटेड नहीं हो सकते। इसलिए हम सबको यूनाइटेड होकर इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है।
मैम, जैसे अगर ये बादल है, इससे पहले भी ऐसे केस जो कई मामले में आते रहे, तो 4 दिन तक ऐसा शोर होता है, 5वें दिन फिर वो चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाती है, चीज़ जाती है। तो क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा या फिर कुछ बदलाव वाकई में आएगा? मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हमारे हिंदुओं में यही बहुत बड़ी कमी है कि हम कुछ दिनों तक बहुत गर्म रहते हैं, उसका फिर हम नरम हो जाते हैं। यार हमें क्या करना है, यार हमें अपने काम धंधे से मतलब है। जिस दिन हमारी ये हिंदुओं की सोच बदलेगी, उस दिन हमारा समाज बदलेगा, उस दिन देश बदलेगा, और उस दिन कोई बादल नहीं बनेगा, उस दिन कोई दूसरा रिंकू शर्मा नहीं होगा, दूसरा कोई अंकित सक्सेना नहीं होगा। आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर में बैठे हुए हैं, और वही अगर कोई दूसरे धर्म का बंदा मरता तो आज वो आकर के पैसे पकड़ा दिए रहते और शोक मनाते रहते उनके घर के आगे बैठ करके। पर ये हिंदू की औलाद मरी है ना, इसलिए उनके अंदर कोई धर्म आया नहीं है उनके अंदर। जैसे मुख्यमंत्री की अगर बात की तो मुख्यमंत्री तो आपके जैसे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे दिल्ली में है, वो तो अखलाक का अगर अपना सुनाम सुना तो जो बॉर्डर है क्रॉस करके भी वहाँ तक जाके और मदद करते हैं, तो आप क्या भी मदद करने आए ही होंगे यहाँ पे? नहीं आए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए। कोई विधायक तो आए हो? वहाँ कोई झांकने तक नहीं आया, कोई झांकने तक नहीं आया। हमारा कहना परवेश वर्मा जी जो हमारे कहना ही ये है कि जब आप दिल्ली से बाहर के बॉर्डरों पे जाकर आप 1-1 करोड़ रुपए के चेक देकर आते हैं, सरकारी नौकरी देकर आते हैं, और जब आपके शहर में जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, जब उस शहर दिल्ली में अगर किसी ऐसे बादल जैसे बच्चे की हत्या होती है, तो आपको इतना टाइम क्यों नहीं मिलता कि आप उसके पास में आए और उसके माँ बाप के साथ 2 पल उससे बिताएं? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी दी जाती? हिंदू फैमिली को क्यों नहीं आप करोड़ों रुपए का मुआवजा देते? इसका आप पीछे एक केस हुआ था जो अंकित सक्सेना वाला केस हुआ था, उसमें आपने देखा कि अंकित सक्सेना को ना ही कोई मुआवजा मिला और उसके परिवार में सिर्फ उसकी मदर और एक फादर थे। मुआवजा नहीं मिला, किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। हमारे सांसद जी ने उनको एक वो बनवा के दे दिया था जिसमें कि वो अपना गुजारा कर रहे थे। लॉकडाउन लगने के कारण उसका खामियाजा देखिए क्या हुआ हिंदू परिवार के साथ। उसको जब मुआवजा नहीं मिला, लॉकडाउन में अंकित सक्सेना के फादर की डेथ हो गई भूखे मरते हुए, क्योंकि उनके पास कमाने का कोई साधन ही नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था। उनके फादर की डेथ हो गई और आज बेचारी उसकी मदर सिर्फ अकेली, उसके भी आगे पीछे कोई नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं। अभी तक उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उसके घर पे कोई देखने वाला नहीं है। अंकित चले गए, उसके फादर भी चले गए, अब क्या उसकी माँ भी चली जाए तब हमारे मुख्यमंत्री की आंखें जागेंगी, तब उनकी सोच जगेगी कि उन्होंने इतना वो करा था।